हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नीरज कुमार प्राइम, जहां पर मैं बताऊंगा कुछ बेसिक म्यूजिक थ्योरी और कुछ म्यूजिक इतिहास के बारे में और कवर करूंगा कुछ बेसिक सिंगिंग ट्यूटोरियल जिसमें इंडियन क्लासिक और वेस्टर्न क्लासिक दोनों अलग अलग दिनों में या सीजन में देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़, फैक्ट्स और फिगर, जाहिर है वो भी म्यूजिक के बारे में ही होगा। मैं हूं नीरज कुमार, तो किस बात की देरी, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो मैं थोड़ी तेजी से बताने की कोशिश करूंगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। इन केस अगर आपको स्पीड स्लो करनी है तो यूट्यूब के सेटिंग में ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाद क्या है? नाद के दो प्रकार है, आहत नाद और अनाहत नाद। अनाहत नाद को अनहद नाद के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले मैं इन दो प्रकार के नादों के बारे में बात करूं, चलिए देखते हैं कि नाद क्या होता है। नाद का मतलब होता है ध्वनि या आवाज। साइंस में जो फिजिक्स की जो ब्रांच है वो ध्वनि के गुणधर्मों और विशेषताओं के बारे में अध्ययन करता है। फिजिक्स में ध्वनि को कुछ नियम, फॉर्मूले और सिद्धांतों द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिसका उपयोग इनोवेशन, अनुसंधान और विकास के लिए किया जाता है और इन नियमों को पूरी दुनिया में समान रूप से फॉलो किया जाता है। म्यूजिक जो कि कला का एक प्रकार है, इसमें भी यही नियम और फॉर्मूले लागू होते हैं, पर जो बदलता है वो है विवेचन या व्याख्या करने का तरीका, और यह आसानी से विभिन्न म्यूजिक शैलियों में देखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आप एक ही प्रकार के 100 स्वरों को दो अलग अलग स्वरूप में बजा सकते हैं। ये 7 स्वर समान होने के बावजूद भी आपको सुनने में थोड़ा अलग लगेंगे, और ऐसा भी संभव है कि ये बिल्कुल अलग ही लगे यदि आपने ध्वनि के उतार चढ़ाव को ध्यान नहीं देते। जैसे कि वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में जो आयोनियन मोड या स्केल है वो इंडियन क्लासिक म्यूजिक के बिलावल थाट को फॉलो करता है। वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में जो डोरियन मोड या स्केल है वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के काफी थाट को या काफी थाट के स्वरों को फॉलो करता है। स्वर समान होने के बावजूद भी इन दोनों में आप अंतर ऑब्जर्व कर सकते हैं जब यह स्वर दोनों शैलियों के संगीतकारों द्वारा बजाया जाता है। तो अब चलते हैं अनाहत नाद की एक छोटी सी कहानी की तरफ। अनाहत नाद प्राचीन काल में जब हमारे ऋषि मुनि गहरे ध्यान का अभ्यास कर रहे थे तो उन्होंने पाया जब वो गहरे ध्यान में तल्लीन रहते हैं तो उन्हें एक प्रकार की अद्वितीय ध्वनि सुनाई देती है। आगे चलकर इस ध्वनि का नाम उन्होंने अनाहत नाद रखा। हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनि इस ध्वनि को पूजा भी करते थे। यह एक ऐसी ध्वनि है जो सुनी तो जा सकती है लेकिन प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, क्योंकि ये बिना किसी टकराव के पैदा होती है, इसीलिए इसका कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। अनाहत नाद और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का कोई भी सीधा संबंध नहीं है। इसे प्राकृतिक या ब्रह्मांड की ध्वनि के नाम से जाना जाता है। यही वजह है, यह वह आवाज है जो ब्रह्मांड के अस्तित्व से मौजूद है और ब्रह्मांड के अस्तित्व तक मौजूद रहेगा। अलग अलग धर्म, समुदाय में और क्षेत्र में इस ध्वनि को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसे शांति की आवाज, भगवान की आवाज, दिव्य आवाज इत्यादि कहा जाता है। इस ध्वनि को नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं सुना जा सकता जब तक कि आपको गहरे ध्यान लगाने का अच्छा रियाज न हो। भगवान के महान भक्तों, अनुयायियों और दूतों द्वारा इस ध्वनि को एक आम इंसान के कानों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। सबसे पहले इनको स्वरों में और बाद में शब्दों में रूपांतरण किया गया, पर समय के साथ साथ लोगों ने स्वरों को कम और शब्दों को ज्यादा महत्व दे दिया, जिसकी वजह से आज के दिनों में यह ध्वनि कई लोगों में सिर्फ शब्द बनकर रह गई है। यदि इन्हें आज भी सही तरीके से उच्चारण किया जाए तो यह शब्द हम इंसानों को एक शांति का आभास कराते हैं। इस ध्वनि को अलग अलग समुदाय, पंथ और धर्म के लोग अलग अलग शब्दों द्वारा उच्चारित करते हैं। यह ध्वनि कुछ ऐसी सुनाई देती है जब हम ओम, इकोंकार, आमीन शब्दों को सही तरीके से उच्चारित करते हैं, और साथ में ये शांति का आभास भी कराती है। इंडियन क्लासिकल में इसे एक आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल ध्वनि माना जाता है, जो कि कानों द्वारा पूरी तरह से नहीं सुना जा सकता, बल्कि गहरे ध्यान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए इंडियन क्लासिकल म्यूजिक मनोरंजन की जगह अधिकतर आध्यात्मिक है। इसीलिए भारतीय संगीत इंसान को आध्यात्मिकता, मन की शांति और मुक्ति की तरफ लेके जाता है। यह स्वर कुंडली चक्र को भी प्रभावित करते हैं। ओम शब्द के हर एक स्वर मानव शरीर के प्रत्येक कुंडली चक्र को जागरण करने में मदद करते हैं, पर जैसे कि मैंने ये वीडियो नाद के बारे में बनाया है तो मैं मानव शरीर के 7 चक्रों के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। तो अब आपको पता है कि नाद क्या है, यह एक ध्वनि है। अनाहत नाद क्या है? यह एक अद्वितीय ध्वनि है जो कि बिना किसी टकराव के पैदा होती है। वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक इस संगीत को फॉलो नहीं करता। दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया कि मैंने आपको अभी अनाहत नाद के बारे में बताया, जो कि नाद का दूसरा प्रकार है।
पर मैंने अनाहत नाद के बारे में सबसे पहले क्यों बताया? दोस्तों, जब आप और भी गहराई में जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि आवाज और स्वर हम इंस्ट्रूमेंट और सिंगिंग के लिए जो उपयोग करते हैं, इन सभी चीजों की नकल इंसान ने प्राकृतिक और ब्रह्मांड से की है और समय के साथ साथ इनमें हेर फेर किया गया है। विज्ञान और गणित का उपयोग करके इसेंशियल साउंड को फिल्टर किया गया है, जिसे इंसान आध्यात्मिक और मनोरंजन के रूप में आज सुनता है। आशा करता हूँ कि अभी तक आप बोर नहीं हुए होंगे, तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज की तरफ चलते हैं, उस ध्वनि की ओर जिसे हम सुनते हैं और बजाते हैं। आहत नाद, वह ध्वनि जो कि दो या दो से अधिक वस्तु या पिंड के टकराव या आघात से पैदा हो, उसे आहत नाद कहते हैं। यह आवाज हवा के माध्यम से सफर करती है और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इसे सुना जा सकता है, पर वैक्यूम में इसे नहीं सुना जा सकता। आहत नाद अनाहत नाद को प्राप्त करने का या उच्च स्तर के जीवन को प्राप्त करने का एक माध्यम माना जाता है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के साथ ही साथ विज्ञान भी इस सेगमेंट को मोटे तौर पर स्टडी करता है और इसके साथ ही साथ दुनिया के सभी संगीत शैली के लोग भी इसे फॉलो करते हैं। अगर हम टेक्निकली बात करें तो असीमित ध्वनि आहत नाद में प्रोड्यूस की जा सकती हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में सिर्फ मधुर नादों का उपयोग किया जाता है जो कि कान को सुखद अनुभव दें, और इन्हीं नादों का उपयोग म्यूजिक बनाने के लिए किया जाता है। पर दूसरी तरफ इन नादों की क्वालिटी लगातार बदलते हुए हम पा सकते हैं अलग अलग संगीत के शैलियों में। इसका कारण यह है कि आज के दौर में यह प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है कि उसे कौन सी शैली का संगीत सुनना पसंद है। उदाहरण के तौर पर जो लोग सूफी भजन और क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्हें मेटल, रैप, हिप हॉप, हार्ड रॉक, पॉप, डिस्को शैली की म्यूजिक पसंद ही आएंगे। ये तो प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कौन सी शैली का म्यूजिक सुनना पसंद करता है, और इसीलिए आज इतने सारे म्यूजिक जॉनरे हैं और इसीलिए आज इतने सारे म्यूजिक जॉनरे अवेलेबल हैं, क्योंकि किसी के ऊपर ये कंपल्शन नहीं है कि वो यही म्यूजिक सुने और यह म्यूजिक ना सुने, जब तक कि कोई पूरी दृढ़ता से अपने धर्म, समुदाय और पंथ को फॉलो नहीं करता। क्योंकि कुछ धर्म, समुदाय और पंथ में संगीत सुनना निषिद्ध माना जाता है या कुछ ही प्रकार के संगीत उनमें सुनना शामिल है। पर कुछ भी हो, संगीत दुनिया के लिए स्वतंत्र है। जो कोई जो कुछ भी सुनना चाहता है वो सुन सकता है, तो फिर चाहे वो आदरणीय किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, जगजीत सिंह, AR रहमान, हिमेश रेशमिया, हनी सिंह जी का क्यों ना हो। तो अब आपको पता है कि आहत नाद क्या होता है। चलिए कुछ साइंटिफिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान देते हैं आहत नाद के। आहत नाद को इनकी विशेषताओं के ऊपर 3 भागों में बांटा जा सकता है। फ्रीक्वेंसी, जो कि आवाज के ऊंचाई और निचाई को बताता है, जिसे म्यूजिक में पिच भी कहते हैं और इसे हर्ट्ज में नापा जाता है। इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड, इसे लाउडनेस भी कहते हैं, जिसे डेसिबल इकाई में नापा जाता है। क्वालिटी या वर्च्यू या गुण धर्म, इसे टिम्बर के नाम से भी जाना जाता है, या इसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसी का मिश्रित प्रभाव रहता है। जो लोग ध्वनि को 3 विशेषताओं के बारे में नहीं जानते, मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा और आसान वीडियो बना दूंगा, पर ये पक्का नहीं बोल सकता हूँ कब। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ये वीडियो जल्दी बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, प्राचीन काल के दिनों में अलग अलग अक्षरों का उपयोग गायकी के लिए किया जाता था। शुरू में केवल एक ही नोट था जिसे आर्चिक कहा जाता था। आगे चलकर इसका रूपांतरण 2 नोट में हुआ जिसे गद्य कहा जाता था, और आखिरी में 3 नोटों में रूपांतरण हुआ जिसे समिक कहा जाता था। इस आखिरी नोट का उपयोग समगान या सामवेद के गाने के लिए किया जाता था। सामवेद जो स्वयं ऋग्वेद से संकलित किया गया है, और ये आज भी कुछ अनुष्ठानों और मंदिरों में सुने जा सकते हैं। उन 3 नोटों को उद्दत, अनुदत, स्वरित कहा जाता है। अक्षरों या स्वरों को, जो कि सारेगामा पधनी सा है, ब्रह्म स्वर कहा जाता था। ये स्वयं किसी भी अर्थ को व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन जब इन्हें सही उतार चढ़ाव के साथ उच्चारित या स्वर में लगाया जाता है तो इसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। म्यूजिक आमतौर पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मार्गीय संगीत और देसी संगीत। मार्गीय संगीत भगवान को एक भेंट चढ़ाने या अनुष्ठान या कर्म कांडों या भजन से कहीं अधिक था। ये संगीत के माध्यम द्वारा भगवान को देखने का एक तरीका था। गुरुबानी 31 रागों और रागनियों द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें वर्तमान समय के सारंग, बिलावल, केदार भी शामिल हैं। देसी संगीत मनोरंजन के लिए था। देसी संगीत क्षेत्रीय सांस्कृतिक विविधताओं, स्थानीय प्रभावों को ध्यान में रखकर किया गया था, जो कि आज के दिनों में हमें मनोरंजन के रूप में सुनने को मिलते हैं। आज हम समय के परिवर्तन के साथ साथ ये देख सकते हैं कि म्यूजिक की शैलियों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। हमारे माता पिता कहते हैं कि आज का संगीत बेकार है पहले जैसे संगीत की तुलना में। आज संगीत में कोई शांति नहीं है या शांति का अनुभव नहीं है, और यह बात कुछ हद तक सच भी है। लेकिन आज अधिकतर लोग म्यूजिक को शांति तक पहुँचने की जगह मनोरंजन का स्रोत मानते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो तो बड़ा हो गया, सॉरी फॉर दैट, पर इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करना चाहता था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।